गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था 5th चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम। वहां पर आपको ये बताया था कि कोयला और पेट्रोलियम में बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं हमें, जिनमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं, क्योंकि इनको जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। तो ये जो जीवाश्मी ईंधन है, इनका उपयोग हमें मितव्ययता पूर्वक जब बहुत नितांत आवश्यक हो तभी करना चाहिए। कोयले के बारे में उस दिन बताया था, कोयला किस तरह से प्राप्त किया जाता है। कार्बनीकरण प्रक्रिया आपको उस दिन समझाई थी। अब कोयले से कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। इन 3 उत्पादों के बारे में यहां पर हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। पहला कोक, दूसरा कोलतार और तीसरा कोयला गैस। देखिए, सबसे पहले कोक की बात करें। कोक ये है क्या? कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप है, कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह है कठोर यानी कि पत्थर जैसा, सरंध्र यानी कि रंध्रयुक्त स्पंज टाइप में, एवं काला पदार्थ। धातु निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातु निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग क्या है? इस्पात के औद्योगिक उत्पादन एवं धातु निष्कर्षण में। इसका उपयोग करते हैं। ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। ये तो इसके नेचर हो गई, भौतिक प्रकृति हो गई कि कार्बन का शुद्ध रूप है, कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। उपयोग इसका इस्पात के औद्योगिक उत्पादन में, इस्पात में स्टील, और धातु निष्कर्षण जैसे अयस्कों से विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त करते हैं, जैसे हेमेटाइट से लोहा, कॉपर पायराइटिस से कॉपर प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो वहां पर किस तरह से प्राप्त करते हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला जो पदार्थ है उसका नाम है कोलतार। खूब नाम सुना होगा, अप्रिय गंध वाला गाढ़ा पदार्थ है ये। कोलतार। पहले इसकी भौतिक प्रकृति के बारे में जाने तो भौतिक प्रकृति क्या है? यह है अप्रिय गंध वाला गाढ़ा पदार्थ है और लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। यानी कि इसके अंदर लगभग 200 पदार्थ मिले हुए होते हैं। विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे औषधि, संश्लेषित रंग, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री, नेफ्थलीन। क्या उपयोग है इसके? पेंट, औषधि,
संश्लेषित रंग, छत निर्माण सामग्री, नेफ्थलीन, आदि को इसी से प्राप्त किया जाता है। क्योंकि आपको बताया हुआ है कि इसमें 200 पदार्थ मिश्रित होते हैं तो उनको अलग कर लिया जाता है, तो बहुत सारी चीजें इससे प्राप्त होती है। किससे? कोल तार से। ठीक है। तीसरा है कोयला गैस। कोयला गैस जब हम कोयले से कोक प्राप्त करते हैं, देखिए इसको, ये है कोयला और इससे प्राप्त करी क्या? कोक। तो जब कोयले से कोक प्राप्त करते हैं हम, तो साथ में एक गैस मुक्त होती है, उसको कहते हैं कोयला गैस। कोयला गैस, ये एरो ऊपर की तरफ लगाया, इसका मतलब है गैस रूप में होता है। और कोयला गैस का उपयोग कहां पर होता है? ईंधन के रूप में। उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कोयला गैस। ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण उत्पाद हो गए। अब हम दूसरा जीवाश्म ईंधन कोयले के बाद में पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा पदार्थ होता है, कच्चा तेल जिसको कहते हैं, क्रूड ऑयल। ठीक है। उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है। प्रभाजी आसवन से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। उन्हीं में से पेट्रोल और डीजल भी प्राप्त होता है, साथ में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम गैस भी प्राप्त होती है। पहली बात यह आती है कि पेट्रोलियम को बनाया कैसे प्राप्त किया जाता है। इसका निर्माण किसी उद्योग वगैरह में नहीं कर सकते हम। पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। अब ये बनता कैसे है? लाखों करोड़ों साल पहले समुद्री जीव जंतु मर गए और मृत शरीर उनके नीचे चलते गए पेंदे में। उनके ऊपर मिट्टी, धूल, कीचड़ आदि जमा होता गया। जैसे जैसे ये परतें कीचड़ की जमा होती गई उसके ऊपर, वैसे वैसे दाब और ताप भी बढ़ता गया और धीरे धीरे वो अपघटित होते रहे। अपघटित होकर के लाखों करोड़ों साल में पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। अब जहां पर पेट्रोल पाया जाता है वहां पर पेट्रोल के कुओं को ड्रिल किया जाता है, प्रवेदित किया जाता है, खोदा जाता है और फिर पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाल के फिर इसका प्रभाजी आसवन करते हैं। प्रभाजी आसवन करने के बाद में इसमें से बहुत सारे सैकड़ों जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, अवयवी पदार्थ होते हैं, उनको अलग किया जाता है। इस तरह से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम के उत्पाद कौन कौन से हैं देखिए। पेट्रोलियम के उत्पाद जैसे पेट्रोल,
डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, नेफ्ता, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, नेफ्ता, स्नेहक तेल और पैराफिन मोम। ये तो कुछ महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। परिष्करण या पेट्रोलियम परिष्करण क्या होता है? ये परिभाषा है। परिष्करण पेट्रोलियम से उसके संघटक कहते हैं घटकों, पेट्रोलियम से उसके संगठकों या घटकों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिष्करण कहलाती है। तो पेट्रोलियम का जो परिष्करण किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से। प्रभाजी आसवन विधि, इस विधि से पेट्रोलियम का आसवन करते हैं और उसके संगठकों या उसमें जो एलिमेंट्स मिले होते हैं उनको पृथक किया जाता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।